अब मैंने तो आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है बताइए इसके समतुल्य क्या होगा। तो मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था कि ये चलता है प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ए परसेंट की छूट दे दी, ए परसेंट नहीं लिया तो माइनस का ए, फिर बी परसेंट नहीं लिया तो माइनस का बी, और माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पूरे में माइनस का गुणा करा दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ देखेंगे आप सी ऑप्शन सही है, आंसर है सी। अगला देखिए, कह रहा है 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाली दो कटौतियां जो हैं वो 1 लाख रुपए के बिल पे मिलने वाली 40% की कटौती। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। ये 1 लाख रुपए का बिल है, इस पर हमें डिस्काउंट मिला 40%, तो 1 लाख का 40% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया, 1 लाख में 40,000 हमने नहीं दिया, तो हमने दिया कितना, तो हमने पेमेंट की है 60,000 रुपए की, हमने 60,000 रुपए की पेमेंट की है। कह रहा अगर इसी 1 लाख रुपए के बिल पर दो डिस्काउंट मिलते हैं, एक मिलता 36% का, तो सबसे पहले हमने 36% नहीं दिया, ठीक है। अब ये कह रहा अगर ऐसा ना होता ऐसा होता, तो 36,000 नहीं दिया, तो पहले 36,000 नहीं दिया तो दिया कितना 64,000, और दूसरे पर छूट मिल रही है 4% की। अब 4% नहीं दिया, इसका 4% आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 की 6 हाथ लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25, 2560, तो ये 2560 यहाँ घटा दीजिए। तो कह रहा है इन कटौतियों का अंतर बताइए। अब यहाँ देखिए टोटल डिस्काउंट जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक, इसको जो आप जोड़ेंगे तो 36 6 7 8, तो हो जाएगा 38,560 रुपए का डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे 36,000 का एक ये मिला है, 2560 का ये मिला है, और यहाँ डिस्काउंट मिल रहा था 40,000 का। तो यही ये कह रहा है कि यहाँ मिलने वाले दोनों डिस्काउंटों का अंतर बताइए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। तो जब आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1440 रुपए का। तो इन दोनों जो डिस्काउंट है उनमें 1440 रुपए का अंतर है। तो देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर है ए। तो अगर 40% की जगह उसको 36% और 4% के दो डिस्काउंट मिलते तो 36 4 40 ये भी हो रहा है, ठीक है। तो उसे डिस्काउंट कम मिलता, कितने का कम मिलता, 14 रुपए 40 पैसे का डिस्काउंट कम मिलता। देखिए अगला क्वेश्चन, तो 900 रुपए की चीज थी तो पहला डिस्काउंट मिल गया 8% का, 9 8 72 नहीं दिया तो दिया कितना 828, और 828 का फिर से निकाला 8% नहीं दिया तो इसका 8% निकालेंगे, 8 × 8 64, 64 की 4 हाथ लगा 6, 8 दूना 16 और 6 22, 22 की 2 हाथ से लगा 2, 8 × 8 64, 65 66, तो ये आ जाएगा 66 रुपए 24 पैसे। ये इसमें और घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 761 रुपए 76 पैसे। अब कह रहा है अगर इसकी जगह 16% का एकमात्र बट्टा दिया जाता तो 16% का एक डिस्काउंट दे दो, 900 का निकाला हमने 16%, तो ये आ जाएगा 16 × 9 144, तो टोटल 144 रुपए का डिस्काउंट मिलता। और यहां देखिए डिस्काउंट कितने का मिला है, तो कह रहा है इन दोनों डिस्काउंटों का अंतर बताइए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पहले हमें डिस्काउंट मिल रहा है 144 रुपए का, अब डिस्काउंट मिल रहा है इन दोनों को जोड़िए 72 और 66.24, तो 6 और 2 8, 6 6 12 और 1 13, 138.24, तो 144 में 138.24 घटा लीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 76, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, ठीक है, तो 5.76 रुपए की क्या होती। अगर इसकी जगह 16% का डिस्काउंट दिया जाता हमको। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, 5 रुपए 76 पैसे की हानि या 5 रुपए 76 पैसे का लाभ। अब कैसे मालूम चलेगा हानि हो रही है या लाभ हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। यदि इसके स्थान पर 16% का एकमात्र बट्टा दिया जाए, अगर हम एक बट्टा दें केवल 16% का, तो मैं सेलर हो गया, दुकानदार हूं मैं, तो अगर मैं 8% के दो बट्टे की जगह 16% का एक डिस्काउंट दूं तो मुझे डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा, तो मुझे 5 रुपए 76 पैसे की क्या होगी, हानि होगी। तो सी ऑप्शन सही है। तो जो मेरे लिए हानि है, ठीक है, अगर मैं दुकानदार हूं, अब जो मेरे लिए हानि है वही आप खरीदार हो तो आपके लिए लाभ है।
तो अगर यहाँ पूछ रहा है दुकानदार को कितने रुपए की लाभ या हानि होगी, तो दुकानदार को हानि हुई है 5 रुपए 76 पैसे की। लेकिन जब यही ग्राहक की बात करेगा तो ये ग्राहक के लिए लाभ है। ठीक है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बिल में 35% की और 20% की दो क्रमिक छूट देने पर जो अंतर है वो 22 रुपए है। जो बिल का अंतर है वो 22 रुपए है। तो देखिए जरा, एक बिल है उस पर 35% का हमने एक डिस्काउंट दे दिया, तो 35 नहीं लिया, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला? 35 का। कह रहा है अगर 35 की जगह दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, 20% का एक डिस्काउंट दिया गया, 20 नहीं लिया तो बचा 80, फिर एक और डिस्काउंट दिया 20% का, तो 8 दूना 16 नहीं लिया, तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला? 20 और 16 36 का। तो कह रहा है एक बिल में 35% की छूट और 20% की दो बार क्रमिक छूट, ये क्रमिक छूट होती है जो एक एक करके दी जाती है, इसको क्रमिक छूट बोलते हैं। इनका अंतर 22 रुपए है। तो यहां पे देखिए इसका अंतर कितना है? 1। तो मेरे हिसाब से अंतर 1 है और सवाल में 22 है। तो कह रहा है बिल की राशि बताइए, तो बिल की राशि है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 2200 रुपए के। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 2200 रुपए इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। पहला 25% और 15% का है। तो देखिए जरा, 100 रुपए की चीज है, तो पहले हमने 25% नहीं दिया, तो 100 का 25% 25 नहीं दिया, तो दिया कितना? 75। और दूसरा जो बट्टा मिल रहा है वो मिल रहा है 15% का। इसका 15% निकालेंगे तो 15 पना 75, 75 की 5, हाथ से लगा 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 है। तो दूसरा डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 11 रुपए 25 पैसे का मिल रहा है। तो यहां देखिए टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ? 25 ये और 11.25 ये, तो डिस्काउंट हो जाएगा 36.25 का। ये तो पहला बट्टा हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखिए, फिर यही 100 रुपए की चीज है, ये तो पहला वाला हमने हल किया। अब देखिए दूसरा 30% और 10%, तो 30% नहीं दिया तो 30 नहीं दिया, तो बचा 70, फिर 70 का 10% यानी कि 7 नहीं दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया? 37 का। तो इससे ज्यादा बेहतर तो ये वाला है, ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगला देखिए, तीसरा प्रस्ताव जो उसने रखा है वो क्या रखा है? फिर 100 रुपए की चीज है, फिर उसने 35% नहीं दिया, तो 100 का 35% 35 नहीं दिया, तो बचा कितना? 65। और इस 65 का भी 5%, 25 की 5, हाथ से लगा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, तो ये आ जाएगा 3.25। तो टोटल कितना नहीं दिया? 35 ये और 3 ये, 35 और 3 38, 38.25 का डिस्काउंट मिला। तो कह रहा है बताइए ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या था? अगर कहता है दुकानदार के लिए, तो दुकानदार जितना कम डिस्काउंट दे वो बढ़िया, तो दुकानदार के लिए अच्छा प्रस्ताव ये है। ठीक, ये दुकानदार के लिए है। लेकिन वो कह रहा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव बताओ, तो ग्राहक को तो जितना ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए वो बढ़िया है, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव ये है, तीसरा वाला। ठीक है, सभी प्रस्ताव बराबर यहां देखने में बराबर लगेंगे। 25 का ये, 15 ये, 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40, लेकिन सभी बराबर नहीं हो सकते हैं, गलत है। सबसे अच्छा प्रस्ताव तीसरा वाला है, तो ये सी ऑप्शन सही है, आंसर है तीसरा प्रस्ताव सबसे बेहतर है। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का एक बट्टा दिया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है 2.5% का एक बट्टा दिया जाता है। अब एक चीज समझिएगा कि अगर आपने इसको 100 से हल किया, अगर आपने इसको 100 से हल किया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 100 रुपए की चीज थी, 2.5% मैंने नहीं दिया, 100 का 2.5% 2.5, तो मैंने दिया कितना? 97.5। तो सवाल में मैंने खरीदी है 97.5 में और सवाल में 78 में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है बड़ी हो जाएगी। तो जब भी ये बट्टे इस तरह के आए, जैसे दे रहा है 2.5%, 3.5%, सिंगल एक उसका सवाल हो, तो इस सवाल को ऐसे ना लगाइएगा। आपको क्या करना है कि इसको चेंज कर लेना है भिन्न में। तो 2 दूना 4 और 1 5/2, और परसेंट का निशान हटाया बटे 100,
5 से काटा, 5 दूना 10, ये आ गया 20, तो ये आ जाएगा 1/40। तो इसका मतलब मालूम क्या है कि 40 रुपए की चीज़ थी, उस पर हमें 1 का डिस्काउंट मिल गया। 40 में अगर 1 का डिस्काउंट मिल गया, 1 नहीं दिया तो दिया कितना, 39। और ये 39 बराबर होगा 78 के। तो 1 बराबर होगा 78 में से 39 घटा लीजिए। 78 में जब आप 39 घटाएंगे तो कितना, 39 का भाग 78 में दे दिए, तो 1 बराबर 2 के। 1 बराबर 2 के। तो कह रहा है बताइए इसका अंकित मूल्य क्या है। तो 40 बराबर निकाल लिए, तो 40 बराबर आ जाएगा 40 दूना 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 80 रुपए। तो ये देखिए बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 80 रुपए। ठीक है, तो जब भी ये इस तरह से कठिन डिजिट दे तो आपको इस तरह से हल करना है, भिन्न में कन्वर्ट करके, तो जल्दी हो जाएगा। अगला देखिए। तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा जाता है। तो 14%, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य होता है 100 का 14% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14। अगर हमने 14 नहीं दिया तो इसको बेचा कितने में होगा, 86% में। तो मेरे हिसाब से हमने बेचा है 86% में, और सवाल में हमने बेचा है 387 में। तो 1% बराबर हो जाएगा 387/86 के। तो 100% बराबर होगा इंटू 100, क्योंकि अंकित मूल्य पूछ रहा है। 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 43, 2 से इसको काटा 50। यहाँ 43 का आप भाग देंगे तो 9 तिया 27 की 7, हाथ से लगा 2, 9 चौको 36 और 2 38, 9 बार भाग जाएगा। तो 9 इंटू 50, 9 पना 45, 450 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है, इसका अंकित मूल्य 450 रुपये है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल को 15% के बट्टे के साथ बेचता है। तो अगर वह 15% के डिस्काउंट पर बेच रहा है तो इसका मतलब उसने 15% नहीं लिया। 15% नहीं लिया तो उसने बेचा कितने में है, 85 में। और सवाल में 629 रुपये विक्रय मूल्य बता रहा है। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 85 है और सवाल में बता रहा है 629 रुपये है। तो 1% बराबर होगा 629/85 के। तो अंकित मूल्य कह रहा है 100% बताइए। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। तो 5 से काटा 17 पना 85, 5 से काटा 5 दूना 10, 17 का भाग दीजिए। 17 एकम 17 तिया 51, तो 11 बचेगा, 119 हो गया। 17 सत्ते 119, तो 37 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 37 दूना 74, 740 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है, 740 रुपये। अगला देखिए, ये भी फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, आगे सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है। तो छूट अंकित मूल्य पर देते हैं। हमने मान लिया अंकित मूल्य है 100 रुपये, 24% की छूट दे दी। तो 24% नहीं लिया तो नहीं लिया, तो 24 नहीं लिया तो बेचा कितने में होगा, 76 में। तो मेरे हिसाब से हमने इसको बेचा है 76% में, और सवाल में हमने बेचा है 342 रुपए में। तो 1% बराबर होगा, ठीक है, 342/76 के। तो अंकित मूल्य निकालना है तो 100% बराबर होगा इंटू 100। तो हल करिए इसको। 19 चौको 76, 19 एकम 19, यहाँ 15 बचेगा, 152 हो गया। 19 अट्ठे 152, फिर 4 से हमने इसको काटा, ये 25 बार भाग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 450 रुपये। तो इसका सही आंसर 450 रुपये है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और यह 2 क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। तो ये देखिए 800 रुपये की चीज़ है। आप चाहें तो इसको इस तरह से कर लें, जैसे आपकी इच्छा हो। दोनों तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और 5% नहीं दिया तो दिया कितना, 95/100। और फिर उसके बाद 10% नहीं दिया तो दिया कितना, 90/100। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य क्या है। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 800 रुपये की चीज़ है, सबसे पहले हमने 5% नहीं दिया तो 8 पंच 40 नहीं दिया तो दिया कितना, 760। और फिर इसके बाद हमने 10% नहीं दिया
तो इसका 10% हो जाएगा 76, 76 नहीं दिया तो दिया कितना, ये आ जाएगा 684। तो इसका आंसर आ जाएगा 684 रुपए, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% और 15% के दो क्रमिक बट्टे देने के बाद इसको 918 रुपए में बेच देता है। तो सेम बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। वस्तु की कीमत क्या है हमें नहीं मालूम। पहले उसने एक बट्टा दिया 10% का, ठीक है, 10% नहीं लिया तो लिया कितना। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10% नहीं लिया तो लिया कितना, 90/100, और 15% नहीं लिया तो लिया कितना, 85/100, और बराबर बेच देता है 918 रुपए में। तो इसका कह रहा है अंकित मूल्य बताइए। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक तो यही तरीका है, ठीक है, ये भी तरीका बेहतर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हल करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी का दूसरा तरीका ये है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 रुपए की चीज थी, मैंने 10% नहीं लिया, 100 का 10%, 10 यानी कि 100 का 10%, 10 नहीं लिया, तो मैंने इसे बेचा 90 में। और फिर एक डिस्काउंट और मुझे मिला 15% का, मैंने 15% नहीं लिया तो इसका 15% निकालेंगे तो 15 × 135, 13.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 76.5। तो मैंने इसे बेचा होगा 76.5 में। तो मैं बेच रहा हूं इसे 76.5 में और सवाल में बेच रहा हूं 918 रुपए में। तो 1% बराबर होगा 918/76.5। तो 100% बराबर होगा इंटू 100 के। इसको आप हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों तरीके बेहतर हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आए उससे आप हल कर सकते हैं। देखिए हम यहां से हल करके दिखा रहे हैं। 0 से 0 काट दिया, 9 से काटा, 9 कम 9, भाग नहीं बिंदी, 9 दूना 18। 5 से हमने इसको काटा, 17 बार भाग जाएगा, 5 से काटा 5 दूना 10, 17 से काटा 17 छक्का 102, तो 6 दूना 12 इंटू 100, तो x बराबर आ गया 1200। आप यहां से हल करेंगे तो भी 1200 आएगा, आप इसको हल करेंगे तो भी आंसर वही आएगा 1200। आंसर चेंज नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, आंसर 1200 आ जाएगा। अगला देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है। इस पर दो क्रमागत बट्टे देने के बाद, देखिए रखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले आता है एमआरपी, एमआरपी पे दिए जाते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जब आप दोगे तो कितने % का डिस्काउंट दे रहे हो यहां रखना पड़ेगा, पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट। और जितने भी डिस्काउंट हैं, पहला दूसरा तीसरा, यही मल्टीप्लाई में रखते जाइए। और उसके बाद आ जाता है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहला टाइप बनता है कि वो एमआरपी देगा, एमआरपी देगा और कहेगा एसपी बताइए। इसी में दूसरा टाइप बनता है, जैसा कि ये देखिए पहला टाइप है, एमआरपी दे रहा है तो कहेगा एसपी बताइए। ये सबसे पहला टाइप था जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन हल कराए थे। दूसरा टाइप बनता है कि वो एसपी देगा, सेलिंग प्राइस बताएगा। यहां पे सेलिंग प्राइस देगा, उल्टा पूछेगा, कहेगा एमआरपी बताओ, तो एमआरपी पूछेगा, एमआरपी बताइए। तीसरा टाइप इसमें जो बनता है ये अपना यही है, तीसरा वाला टाइप 17 नंबर, एमआरपी भी देगा और प्लस एसपी भी देगा, दोनों देगा, एमआरपी भी देगा एसपी भी देगा। तो या तो ये पहला डिस्काउंट पूछ लेगा या फिर दूसरा डिस्काउंट पूछ लेगा या फिर तीसरा डिस्काउंट पूछ लेगा, कहेगा डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट कितने का दिया गया, छूट, डिस्काउंट के बारे में पूछेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। सेम आपको इसी सीक्वेंस में रखना है जो हमने यहां रखा है, हमेशा ऐसे ही रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो 600 रुपए की चीज थी, सबसे पहले कह रहा है इस पर 2 बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। तो 2 बट्टे हमने दे दिए, 2 बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। दूसरा बट्टा 10% का हो तो पहला बट्टा कितने % का है, दूसरा 10% का है, 10% नहीं दिया, दिया कितना, 90/100। तो कह रहा है पहला बट्टा बताइए कितने % का है। तो यहां आ जाएगा x/100। तो हल कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 से हमने इसको काटा, 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72, 6 से काटा 6 अट्ठे 48। तो x बराबर आ जाएगा 80।
तो यहां पर 10% नहीं दिया तो दिया कितना, वो रखा था 90, और यहां x की वैल्यू आ गई 80, तो 80% हमने दिया है, तो कितना नहीं दिया, तो आंसर आ जाएगा हमने 20% नहीं दिया। ए ऑप्शन सही है, आंसर है 20%, पहला बट्टा 20% का था। अगला देखिए, अब देखिए ये वो टाइप है जो अभी मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे एमआरपी होता है, इसके बाद पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, जितने भी डिस्काउंट है उसके बाद आ जाता है एसपी। तो यहां देखिए अंकित मूल्य दे रहा हो 1500 रुपए, तो जब एमआरपी वो देता है ना तो एसपी ही पूछता है। तो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, एक दुकानदार 20% और 10% के दो बट्टे देता है। 20% नहीं दिया तो दिया कितना, 80/100, फिर 10% नहीं दिया तो दिया कितना, 90/100। तो कह रहा है बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हल कर लीजिए। 15 × 120 इंटू 9 और 12 में 108, 1080 रुपए आंसर आ जाएगा। इसका जो विक्रय मूल्य है वो 1080 रुपए है। देखिए बी ऑप्शन सही है, आंसर है बी, 1080 रुपए।